चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी। नमस्कार, प्रणाम एंड सत श्री अकाल साथियों, मेरा नाम निशांत कुमार है और आप देख रहे हैं एमकेपी प्रतियोगिता 2.0। तो आज आप लोगों के लिए हम नया सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर तैयार करके लाए हैं, जो कि आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं से यह सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर संबंधित होने वाला है, क्योंकि आज का सामान्य ज्ञान प्रश्न होगा वो आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं जो आ रहे हैं, सिविल सर्विस का परीक्षा, एनडीए का परीक्षा, इससे संबंधित होने वाला है। तो बिना देर किए हुए हम लोग प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। तो मेरा नाम निशांत कुमार है और आप देख रहे हैं एमकेपी प्रतियोगिता 2.0। तो यह प्रतियोगिता परीक्षा, यह प्रश्नोत्तरी बहुत ही अच्छा है और प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, इसलिए इसे ध्यान से सॉल्व करके ही आवश्यक इस वीडियो को देखें और अपना ज्ञान का पिटारा, ज्ञान का भंडार और भी विकसित करें। तो हमारा आपके समक्ष पहला प्रश्न पेश होता हुआ, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने की नहीं है? उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि, हर्षमान लागत विधि। तो यहाँ पे विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। व्याख्या को देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए 3 विधि का सहारा लिया जाता है: आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि। हर्षमान लागत विधि राष्ट्रीय आय की गणना की कोई विधि नहीं है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, एक देश में एक वर्ष में देश भर में आर्थिक क्रियाओं से आय की कुल मात्रा को कहा जाता है? कुल खर्च योग आय, राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत आय, निजी आय। तो विकल्प यहाँ पे बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए व्याख्या की ओर प्रस्थान करते हैं। तो आज का व्याख्या है, एक देश में एक वर्ष में देश भर में आर्थिक क्रियाओं से आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसमें सभी साधनों को दी गई मजदूरी, ब्याज, लगान और लाभ शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, राष्ट्रीय आय वस्तुओं और सेवाओं का वह शुद्ध उत्पादन है जो एक वर्ष की अवधि में देश की उत्पादन प्रणाली में अंतिम उपभोक्ता के हाथ में पहुंचाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी है? राष्ट्रीय आय की परिभाषा किसने दी है? तो आइए हम लोग विकल्प की ओर प्रस्थान करते हैं। तो विकल्प क्या है? मार्शल, पीरू, साइमन कुर्जनेट्सन, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए व्याख्या की ओर प्रस्थान करते हैं। तो राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा साइमन कुर्जनेट्स ने दी है। इस परिभाषा को अंतर्राष्ट्रीय आय की आधुनिक परिभाषा कहा जाता है। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, निम्न में से कौन सा कथन सही है? साधन लागत पर जीडीपी शुद्ध मूल्य बढ़ावा प्लस मूल्यह्रास। बी विकल्प में है, साधन लागत प्लस जीडीपी बराबर शुद्ध मूल्य बढ़ाव माइनस मूल्यह्रास। सी विकल्प, साधन लागत पर जीडीपी बराबर शुद्ध मूल्य बढ़ाव प्लस अप्रत्यक्ष कर। बी नंबर है, साधन लागत पर जीडीपी शुद्ध मूल्य बढ़ाव प्लस अप्रत्यक्ष कर। तो ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। व्याख्या की ओर प्रस्थान करते हैं। तो व्याख्या क्या है कि साधन लागत पर जीडीपी शुद्ध मूल्य बढ़ावा मूल्यह्रास सही है। साधन लागत पर जीडीपी देश के भीतर सही उत्पादकों द्वारा शुद्ध मूल्य बढ़ाव का जोड़ देती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, नॉमिनल जीडीपी के लिए कौन सा कथन सही है? नॉमिनल
नॉमिनल जीडीपी की गणना वर्तमान मूल्यों के आधार पर की जाती है। नॉमिनल जीडीपी की गणना आधार वर्ष के मूल्य के आधार पर की जाती है। नॉर्मल जीडीपी के आंकड़ों रियल जीडीपी की तुलना में सटीक आंकड़े दर्शाती है। केवल दो, केवल तीन, केवल दो, केवल एक या केवल एक या तीन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आइए व्याख्या की ओर प्रस्थान करते हैं। तो नॉर्मल जीडीपी की गणना वर्तमान मूल्य के आधार पर की जाती है, जबकि रियल जीडीपी की गणना बेस रियल के आधार पर की जाती है और रियल जीडीपी के आंकड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट आंकड़े दर्शाते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, नॉर्मल जीडीपी आधार पर वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार क्या है? $2.93 ट्रिलियन, $11.30 ट्रिलियन, $3.5 ट्रिलियन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए व्याख्या की ओर प्रस्थान करते हैं। तो नॉर्मल जीडीपी आधार पर वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार $2.93 ट्रिलियन है। यह आंकड़ा IMF की 2019 की रिपोर्ट का है। वर्तमान में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आता हुआ, भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? प्राइमरी क्षेत्र का है, सेकेंडरी क्षेत्र का है, तृतीयक की क्षेत्र का है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए व्याख्या की ओर प्रस्थान करते हैं। तो व्याख्या क्या कहता है कि तृतीय क्षेत्र का योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक है। इस क्षेत्र में बहुत से क्षेत्र आते हैं, जैसे कि सेवा क्षेत्र, रियल एस्टेट, होटल और रेस्टोरेंट, दूरसंचार इत्यादि। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का 53.66% योगदान है। दूसरे स्थान पर उद्योग क्षेत्र का योगदान है, जो कि जीडीपी में लगभग 31% योगदान देता है। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, भारत की अर्थव्यवस्था को किस वर्ष $5 ट्रिलियन का बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 2022 से लेकर के 2023, 2024 से लेकर के 2025, 2027 से लेकर के 2028, 2029 से 2030। तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत की अर्थव्यवस्था को 2024 से 2025 तक की $5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए हर वर्ष की विकास दर को 9% रखकर जरूरी है, लेकिन वर्तमान में जारी विकास दर के अनुसार इस लक्ष्य को प्राप्त करना मुमकिन नहीं लगता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। अगला प्रश्न, भारत की अर्थव्यवस्था की गणना के लिए आधार वर्ष क्या है? 2004 से 2005, 2010 से 2011, 2011 से 2012, 2014 से 2015। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए व्याख्या की ओर प्रस्थान करते हैं। तो वर्तमान अप्रैल 2020 में भारत की जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष 2011 से 2012, जिसे सरकार बहुत जल्द ही 2017 से 2018 कर सकती है और की भी है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन जारी करता है? NSSO, CSO, नीति आयोग, निम्न में से कोई नहीं। तो बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए व्याख्या की ओर प्रस्थान करते हैं। तो भारत में जीडीपी के आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO द्वारा जारी किए जाते हैं, जो कि सांख्यिकी और कार्यक्रम अन्यवित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, नॉर्मल जीडीपी के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है?
जर्मनी, ब्रिटेन, जापान या रूस? तो ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। 9 और मिलल जीडीपी के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी की है, जिसका आकार 3.86 ट्रिलियन डॉलर है। इसके बाद भारत का नंबर आता है। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, जीडीपी की गणना में किसके द्वारा किए गए कार्यों के उत्पादन को जोड़ा जाता है? गृहिणी के कार्यों को, अध्यापक द्वारा स्वयं के बालक को पढ़ाना कार्य को, पुराने शेयरों की पूर्ण बिक्री के मूल्य को, एक कारीगर द्वारा नए मकान का निर्माण? तो डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। व्याख्या की ओर प्रस्थान करते हैं तो एक कारीगर द्वारा नए मकान का निर्माण और उसमें सुको होने वाली आय को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है, क्योंकि यह नया उत्पादन कार्य है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप एनकेपी प्रतियोगिता 2.0 पर भारत विश्व समाचार खेल के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान सूची जी के इन हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ से करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद दोस्तों। सी यू सून एंड कीप लर्निंग। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताइएगा। सी यू सून एंड कीप लर्निंग।